क्या आप भी भूत प्रेत की कहानियों के बहुत बड़े शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। भूत प्रेत और आत्मा की कहानी सुनते ही सहम से जाते हैं, हमें बुरी आत्मा से डर लगने लगता है। इसके बाद रात के समय भूत प्रेत और आत्मा डराती है। कई लोगों ने अपने अनुभवों के बारे में बताया है कि कैसे उन्हें अजीब शक्ति का आभास हुआ है। ऐसी ही कहानी आज मैं आपके लिए लाई हूँ, जिसमें से कुछ कहानी सच्ची घटना पर आधारित होगी। ये कहानी पढ़ने के बाद आप डर भी सकते हैं। दोस्तों, क्या आप अपना डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? तो लाइट बंद कर दें और एक कंबल पकड़ ले, चीजें डरावनी होने वाली है। कहानी का नाम है जान की प्यासी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। एक ऐसा गांव जहां जब किसी की शादी होती है तो वहां के लोग खुश होने की बजाय डरने लगते हैं। वहां कभी भी किसी की शादी होती है तो गाँव में किसी न किसी की मौत ही होती ही कहते हैं। यहाँ जब भी किसी की शादी होने वाली होती है तब इसमें एक दुल्हन की आत्मा घूमने लगती है। अभिषेक आज सुबह ही अपने दोस्त अर्जुन के गांव आया है, क्योंकि 5 दिन बाद अर्जुन की शादी होने वाली थी। सुबह से अभिषेक अर्जुन के घर में बैठे बैठे उब सा गया था, इसलिए अभिषेक अर्जुन से बोलता है, भाई कब से यहाँ बैठे हैं, कम से कम तू मुझे अपना गाँव ही घुमा दे। अभिषेक की बात सुनकर अर्जुन समझ गया था कि ये यहाँ बैठे बैठे उब गया है, इसलिए अर्जुन उससे बोलता है, चल ठीक है भाई चल। और इतना बोलकर दोनों घर से बाहर जाने लगता है। तभी दोनों को बाहर जाता देख अर्जुन की मम्मी बोलती है, कहाँ जा रहे हो बेटा तुम दोनों इस समय? अर्जुन फिर अपनी मम्मी की बात का जवाब देते हुए बोलता है, कहीं नहीं मम्मी, बस अभिषेक को अपना गाँव घुमाने ले जा रहा हूँ। फिर अर्जुन की मम्मी बोलती है, ठीक है पर रात होने से पहले आ जाना, तुझे तो पता ही है अपने गाँव के बारे में। फिर अर्जुन जवाब देते हुए बोलता है, हाँ मम्मी मुझे पता है। इतना बोलकर अर्जुन अभिषेक को अपना गांव घुमाने चला जाता है। अर्जुन का गांव काफी बड़ा और सुंदर गांव था, काफी चहल पहल थी उस गांव में। अभिषेक को भी काफी मजा आने लगा था। वो दोनों घूम ही रहे थे, तभी अर्जुन के फोन में उसकी मम्मी का फोन आता है और वो अपनी मम्मी से बात करके अर्जुन फिर अभिषेक से बोलता है, यार भाई तू गाँव घूम, मुझे अभिषेक कुछ जरूरी काम है, मैं घर जा रहा हूँ और तू भी रात होने से पहले घर आ जाना। इतना बोलकर अर्जुन अपने घर जाने लगाता है और अभिषेक में अपना सर हिलाता है और आगे बढ़ जाता है। फिर उसके बाद अभिषेक गाँव घूमते हुए काफी आगे निकल जाता है, पर उस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था, इसलिए अभिषेक भी घर जाने को वापस चलता है, पर वो रास्ता भूल गया था। इसलिए अभिषेक अर्जुन से रास्ता पूछने के लिए अपना फोन अपनी जेब से निकालता है और अपनी किस्मत को कोसते हुए बोलता है, यार 1% बैटरी बची है, काश बात होने के बाद ही फोन स्विच ऑफ हो। ये बोलकर अभिषेक अर्जुन को फोन करने लगता है और जैसे ही अर्जुन फोन दूसरी ओर से उठाता है और गुस्से में बोलता है, अबे यार कहाँ है तू, अभी तक गाँव में इतनी रात तक घूमना सही नहीं है। फिर अभिषेक जवाब देते हुए बोलता है, भाई पहले मेरी बात तो सुन ले। मैं यहाँ अभिषेक ने इतना ही बोला था, तभी अभिषेक का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। पर उसके अभिषेक आगे जाने लगता है और सोचता है, अभी आगे कहीं से रास्ता पूछ लूंगा। यही सोचते हुए अभिषेक आगे तो बढ़े जा रहा था, पर उसे वहाँ आसपास कोई नहीं दिखता। तो अभिषेक को ये देखकर बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि तभी थोड़ी ही देर पहले इस गांव में काफी चहल पहल थी, पर अब पूरे गांव में सन्नाटा सा छा गया था और अब दूर दूर तक कोई नहीं नजर आ रहा था। अभिषेक इधर उधर चले ही जा रहा था, पर वो अर्जुन के घर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। रास्ता ढूंढते हुए अभिषेक को अब लगभग 2-3 घंटे हो गए थे और अभिषेक अब काफी थक सा गया था। तभी उसकी नजर उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसने दुल्हन के जैसे कपड़े पहने थे और वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर उसके बाद वो लड़की अभिषेक के पास आकर बोलती है, आ गए आप, अब मेरे साथ चलिए। इतना बोलकर वो लड़की अभिषेक को अपने साथ ले जाने लगती है। अभिषेक कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो बस एक बुधवार बना उसके साथ चले जा रहा था। फिर उसके बाद वो लड़की अभिषेक को एक सेहरा पहना देती है और उसको एक गड्ढे एक पास लेकर जाती है, जिसमें उसने देखा कि कई सारे कटे हुए सर पड़े थे और उन सब ने दूल्हे के सेहरा पहने हुआ था। अभिषेक ये देखते ही वहाँ से भागने लगता है। अभिषेक लगातार भागे ही जा रहा था, पर तभी वो भागते भागते एक ही जगह पर रुक जाता है। वो इसलिए रुका था क्योंकि उसके देखा सामने बिना सर वाले लोग खड़े थे और उन सब ने दूल्हे के कपड़े पहने थे। शायद वो वही लोग थे जिनके सर उस गड्ढे में पड़े थे। फिर उसके बाद अभिषेक उनसे बचने के लिए अपने पीछे की ओर भागने को जैसे ही मुड़ा तो उसकी सांसें जैसे रुकने से लगी थी।
क्योंकि उसने देखा उसके सामने वही लड़की खड़ी थी और उसके पास दूल्हे के कपड़े थे और वो धीरे धीरे उसके ही पास आते जा रही थी और वो सभी बिना सर वाले लोग भी उसके ही पास आते जा रहे थे। तभी अभिषेक जहाँ खड़ा था वहाँ अचानक से तेज रोशनी हो गई। तभी अभिषेक ने देखा कि वो जिस गंबे के नीचे खड़ा था और उस गंबे की स्ट्रीट लाइट चलने के कारण ही वहाँ तेज रोशनी होने लगी थी। तभी अभिषेक ये नोटिस करता है कि जब से वहाँ रोशनी हुई तब से ही वो लड़की और वो सभी बिना सर वाले लोग वही रुक गए थे और अभिषेक भी ये समझ चुका था कि अब उसे बचना है तो उसे वही रुकना होगा। इसलिए अभिषेक उस ही गंबे के नीचे ही खड़े होकर पूरी रात निकाल लेता है। फिर उसके बाद अभिषेक जब अर्जुन के घर आकर सारी बात बताता है तब अर्जुन की मम्मी अभिषेक को बताती है वो दुल्हन की आत्मा इस गांव में कई सालों से ही कहते हैं उस लड़की की जिस दिन शादी होने वाली थी उसी दिन उसका मर्डर किसी ने कर दिया था और तभी से वो जब भी इस गांव में किसी की शादी होती है तो वो किसी न किसी की जान जरूर लेती है। और तुम इसलिए ही बच पाए थे क्योंकि जिस गंबे के नीचे तुम खड़े थे उसमें सफेद रोशनी देने वाले एलईडी लाइट लगी थी और ये कहते हैं कोई भी शैतानी शक्ति सफेद रोशनी में नहीं आ सकती। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना और मजे लेना खौफनाक भूतिया कहानी का और अपना ख्याल रखना। बाय दोस्तों।